किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 36 पद्यों का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब तक द्रौपदी ने युधिष्ठिर को अपने प्रतिद्वंदी व शत्रु दुर्योधन से प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित करते हुए आक्रोशित शब्दों में उन्हें शत्रु से प्रतिशोध लेने के लिए उत्तेजित कर रही थी और उसके लिए उन्होंने पांडवों के जो युधिष्ठिर के चारों भाई हैं, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, उन चारों की जो उन दुर्योधन के कारण जो राज्य भोग छोड़कर जंगलों में रहकर जो दुर्दशा हो रही थी, उनका वर्णन किया। एक एक भाई की दुर्दशा का वर्णन किया। और आज हम इस 37वें पद्य में देखेंगे कि अब वो स्वयं युधिष्ठिर की जो दुर्दशा हो रही है, पहले जब वो राजा थे तब कैसे थे और अब कैसे हैं, और युधिष्ठिर की जो दुर्दशा हो रही है उसके लिए जिम्मेदार युधिष्ठिर ही है। इसलिए वो बड़े आश्चर्यपूर्वक युधिष्ठिर का जो धैर्य है उसके बारे में आक्रोश व्यक्त करती हुई इस पद्य में कह रही है। इमाम अहम वेद न तावकी धियम विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तयः विचिन्तयन्त्या भवदापदं पराम रुजन्ति चेता प्रसभम मम आधयः। द्रौपदी कहती है कि अहम यानी मैं अर्थात मैं द्रौपदी, इमाम इस तावकी माने तुम्हारी अर्थात तुम्हारे युधिष्ठिर की, धियम माने बुद्धि को, चित्तवृत्ति को, न वेद नहीं जानती। अहम मैं द्रौपदी, इमाम तावकीम इस तुम्हारी अर्थात तुम्हारी युधिष्ठिर की, धियम बुद्धि को अर्थात चित्तवृत्ति को, न वेद नहीं जानती। क्यों नहीं जानती? क्योंकि चित्तवृत्तया विचित्र रूपा खलु, ये सूक्ति है इसमें कि चित्तवृत्तया कि मनुष्य की जो चित्तवृत्तियाँ हैं, मनोवृत्तियाँ हैं, जो मन की उसकी वृत्तियाँ हैं, वो विचित्र रूपा खलु, वो निश्चय ही विचित्र रूप वाली होती है। अर्थात मनुष्य की चित्तवृत्तियाँ विभिन्न प्रकार की विचित्र रूप वाली होती है। पराम भवदाम आपदाम, पराम माने अत्यधिक, उत्कृष्ट, अत्यधिक, भवद आपदाम आपकी आपत्ति को, आपकी विपत्ति को, आपकी अत्यधिक विपत्ति की, विचिंतयंती चिंता करती हुई, विचिंतयंती यानी विशेष चिंता करती हुई, मम मेरी आधया, आधया यानी जो मानसिक व्यथा है, जो मानसिक रोग है, मेरी जो मानसिक पीड़ा है, वो प्रसभम माने बलात् ही, हठात ही, चेता चित्त को रुजंती माने पीड़ित करती है। कि मैं तुम्हारी इस बुद्धि को नहीं जानती हूँ, क्योंकि मनुष्य की चित्तवृत्तियाँ विभिन्न प्रकार की होती है और आपको अत्यधिक कष्ट देने वाली विपत्ति के बारे में चिंता करती हुई मेरी जो मानसिक पीड़ा है वो बलात् ही मेरे चित्त को, मन को रुजंती यानी पीड़ित करती है, कष्ट देती है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर की जो चित्तवृत्ति है उस पर आश्चर्य प्रकट करती हुई द्रौपदी कहती है कि मैं तुम्हारी इस चित्तवृत्ति को नहीं जानती। अहम इमाम तावकीयम धियम न वेदा, कि मैं तुम्हारी इस चित्तवृत्ति को नहीं जानती, क्योंकि चित्तवृत्तियाँ विचित्र रूपा खलु, क्योंकि वास्तव में लोगों की जो चित्तवृत्तियाँ होती है, मनोवृत्तियाँ, वो विभिन्न रूप वाली होती है। और परम भवदाम आपदाम विचिंत्यन्ति, आपकी परम आपदा को, आपकी जो भयंकर आपत्ति है उसकी, आपको जो भयंकर गंभीर विपत्ति के बारे में विचिंत्यन्ति चिंता करती हुई मेरी जो आध्या, मेरी जो मानसिक पीड़ा है वो प्रसभम रुजंती, मेरे को हठात ही बलात् ही मेरे को पीड़ित कर रही है, कष्ट दे रही है। अर्थात इस प्रकार के अपमान को महसूस करने पर, अपमान को अनुभव करने पर, अपने प्रियजनों की इस प्रकार की दुर्दशा पर भी जो क्रोध रहित होकर और बड़े धैर्य और संयम से
जो अर्थात युधिष्ठिर जो रह रहा है, उस व्यक्ति की चित्तवृत्ति को मैं नहीं जानती, यानी मैं नहीं समझ पाई कि आप किस मिट्टी के बने हुए हो कि आपके शत्रुओं ने आपके अपने लोगों की ऐसी दुर्दशा कर दी और फिर भी आप जो शांत और धीर बने हुए हो। तो ये मैं नहीं समझ पाई हूँ, क्योंकि मनुष्यों की जो चित्तवृत्तियाँ हैं वो बहुत अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ धीर मनोवृत्ति वाले होते हैं, कुछ अधीर मनोवृत्ति वाले होते हैं, और अनेक लोग धीर और अधीर चित्तवृत्ति वाले होते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की चित्तवृत्तियों वाले लोग हैं। तो आपके अत्यधिक कष्ट में देख करके मैं आपके चित्त को, मेरी जो आधी है यानी मेरी जो मानसिक पीड़ा है वो मुझे बहुत ही कष्ट दे रही है। यानी कि चित्तवृत्तियाँ सभी लोगों की अनेक रूपों वाली और विचित्र होती है, इसलिए उनको जानना बड़ा कठिन कार्य है, किसी की चित्तवृत्ति के बारे में जानना। यही कारण है कि यहाँ पर द्रौपदी युधिष्ठिर की चित्तवृत्ति को नहीं जान पा रही है, जो कि शत्रु द्वारा किए गए अपमान से और अपने स्वजनों की इस प्रकार के कष्ट में डाले होने पर भी जो व्यक्ति धैर्य के साथ जीवन जी रहा है, तो इसको चित्तवृत्ति को समझना बड़ा कठिन है। इस प्रकार से अगले पद्य में वो अब स्वयं युधिष्ठिर की जो दुर्दशा हो रही है, पहले उन चारों भाइयों की जो दुर्दशा हुई थी उनके बारे में बताया। अब द्रौपदी युधिष्ठिर की स्वयं की जो दुर्दशा शत्रु के कारण हो रही है उसके बारे में वो कहती है। पूरा अधिरूढ़ शयनम महाधनम विबोध्य से यह स्तुति गीति मंगलहि अभ्रदर्भाम अधिशय सस्थलिम जहासी निद्राम शिवई शिवारुतहि। यानी कि युधिष्ठिर की पहले जब युधिष्ठिर राजा थे तब उसकी जो जीवन था वो कैसा था और अब कैसा है वर्तमान में, उसकी तुलना करते हुए वो युधिष्ठिर को कहती है कि पूरा यानी पहले जब आप राजा थे तब पूरा पहले, यह जो अर्थात जो तुम युधिष्ठिर महाधनम शयनम, महान धन वाले यानी बहुत मूल्यवान, बहुत कीमती, बेस कीमती, शयनम शैया पर, जो बहुमूल्य शैया, जो बहुमूल्य पलंग है उस पर अधिरूढ़ सोए हुए, स्तुति गीति मंगलही, स्तुति गीतों से, स्तुति का मतलब राजा की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत, उन स्तुतिपरक गीतों के मंगलई, उन मांगलिक स्तुति गीतों से, उन गुणों जो वेतालिक जगाते थे राजा को, उन वेतालिकों के द्वारा गुणों से युक्त यानी राजा की प्रशंसा में गाए जाने वाले गुणों से युक्त स्तुति व मंगल गीतों के द्वारा विबोध्य से जगाए जाते थे। यानी जब आप राजा थे तो आपको वेतालिकों द्वारा स्तुतिपरक मांगलिक गीतों के द्वारा आपको जगाया जाता था। सा वही यानी वही युधिष्ठिर तुम जब तो होता है सा वही तुम आज जो है, आज कैसे जगाए जाते हो, आज अदभ्र द्रभाम यानी बहुत जो तीखी होती है ना, बहुत सी कुशों वाली, उस ये जो दुर्वा घास होती है ना, दुर्वा, उसको ऊपर से जानवर चर जाते हैं और फिर वो जो बचती है, तो अदभ्र द्रभाम बहुत से कुशों वाली, बहुत सी कुशों वाली स्थलीम वन्य भूमि पर, स्थली यानी जमीन, कैसे जमीन, वन्य भूमि पर अधिरूढ़ा सो करके, शयन करके, अशिवई अमांगलिक, अशिवई यानी अकल्याणकारी, जो अशुभ है, जो अपशकुनिक है, उन अपशकुनी शिवा यानी लोमड़ियों के रुतई माने गीतों, लोमड़ियों की आवाज़ों से, शिवा रुतई लोमड़ियों की ध्वनियों से, निद्राम नींद को झांसी माने छोड़ते हो, त्यागते हो। जब राजा थे तो वेतालिकों के शुभ और जो स्तुतिपरक गीत थे उनसे जगाए जाते थे, आपकी प्रशंसा में वो गीत गाते थे, तब आपकी निद्रा खुलती थी। और आज जो है, आज जो जंगल में लोमड़ियाँ भौंकने लगती हैं, उन लोमड़ियों की अशुभ आवाज़ों से निद्राम झांसी, नींद को त्यागते हो। और पहले तुम किस पर सोते थे, महाधनम शयनम, बहुमूल्य पलंग पर, और आज अदब्द्रभाम यानी बहुत से
कुशाओं वाली स्थलीय भूमि पर सो करके, है ना। यानी कि आपको कितना कष्टपूर्ण जीवन जीना पड़ रहा है। तो वो स्वयं युधिष्ठिर की जो दुर्दशा है उसके बारे में कहती है कि पहले जो तुम राजभवन में सुखपूर्वक सोते थे और किंतु आज शत्रुओं के षड्यंत्र में फंस करके अपना राज्य गंवा करके वन भूमि में सोकर कष्ट उठा रहे हो। तो यहाँ पर द्रौपदी ने एक युधिष्ठिर के अतीत के सुखमय जीवन और वर्तमान के दुखमय जीवन का तुलनात्मक चित्रण करके युधिष्ठिर को शत्रुओं के प्रति क्रोधित होने के लिए प्रेरित किया है। वह कहना चाहती है कि शत्रुओं के षड्यंत्र के कारण ही तुम इस प्रकार के अपना जो सुखमय जीवन और राज्य था, राजा थे वहाँ के, वो छोड़कर जंगल में भटक रहे हो। जिस कारण राजभवन में सुखपूर्वक सोने वाले, स्तुतिपरक मंगल गीतों से जागने वाले आप आज इस दरब की तीखी नोकों से युक्त वन्य भूमि पर सोकर के और लोमड़ियों की अशुभ आवाज़ों से जागते हो। इस प्रकार की स्वयं की दुर्दशा को देखकर भी आपके मन में प्रतिशोध की ज्वाला क्यों नहीं भड़क रही है, यह कहना चाहती है। और आगे कहती है युधिष्ठिर को, कहती है कि पुरो उपनीतम नृपरामण्यकम द्विजाति शेषेण यत एतत् अंधसा तद अद्य ते वन फलाशिना परम परई इति कार्श्यम यशसा समम वपुः। वो युधिष्ठिर को कहती है कि नृप, हे राजन, यत पूरा का मतलब पहले का मतलब जब तुम राजा थे, पूरा पहले, यत एतत जो यह का मतलब है कि जो ये आपका जो शरीर है, यत एतत यह जो द्विजाति शेषेण द्विजाति जो ब्राह्मणों के भोजन से शेषेण जो शेष बचे हुए अंधसा अन्न से, यानी कि द्विज माने ब्राह्मणों के अतिशेषेण ब्राह्मणों के भोजन से जो शेष बचे हुए अंधसा अन्न से, यानी पहले आप ब्राह्मणों को भोजन करवाते थे और जो शेष बच जाता ब्राह्मणों के भोजन के बाद आप भोजन करते थे। तो द्विजाति शेषेण ब्राह्मणों के भोजन से शेष बचे हुए अंधसा अन्न से रामणीयकम रमणीयता को, सुंदरता को, मनोहरता को उपनीतम प्राप्त कराया गया था। यानी आपका जो शरीर है पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाते थे, वो यज्ञ करते थे और ब्राह्मणों को भोजन करवाते थे और ब्राह्मणों को भोजन करने के बाद वो स्वयं भोजन करते थे। तो वो पौष्टिक भोजन होता था और बहुत ही जो है ना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी भोजन, उससे वो सुंदर बना रहता था उनका शरीर। जो उपनीतम रामणिकम जो सुंदरता को प्राप्त कराया गया था, तत् वही यानी वही आपका शरीर अद्य आज वन्य फलासीना, वन्य फलों के यानी जंगल के कंदमूल फलों को आसीना खाने वाले, वही आज तुम क्या खा रहे हो, वन्य फलासीना जंगली कंदमूल फलों को खाने से ते तुम्हारा वपु माने शरीर, वही तुम्हारा शरीर यशसा समम, यश के साथ, यशसा समम, यहाँ पर समम के योग में तृतीय विभक्ति है यश, यशसा समम, यश के साथ साथ परम कार्श्यम, परम माने अत्यंत, कार्श्यम मतम कृष्णता को, कमजोरी को, दुर्बलता को, वही तुम्हारा शरीर यशसा समम, यश के साथ साथ परम कार्श्यम अत्यंत कृष्णता को, दुर्बलता को परेति प्राप्त हो रहा है। कि अब जो है ना द्रौपदी युधिष्ठिर को आड़े हाथों लेते हुए कह रही है कि पहले जब तुम राजा थे तो युधिष्ठिर के जो दान कर्म आदि के अभाव में उनकी कीर्ति छीन होने का, जो अब वर्तमान में जो वन्य फलों को खाकर जीवन निर्वाह करने से शरीर का कमजोरी होने पर जो कटाक्ष किया है, वो कहते हैं कि युधिष्ठिर के जब तुम राज्यारूढ़ थे, जब राज सिंहासन पर राजा थे, उस समय की चर्चा करते हुए कहते हैं कि पहले तुम ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करते थे, इससे आपका यश फैल रहा था, यानी दान कर्म कर रहे थे, यश फैल रहा था और उसके साथ साथ पौष्टिक भोजन से तुम्हारा शरीर भी हुष्ट पुष्ट था, तंदुरुस्त था। किंतु आज वन में रहते हुए आप स्वयं
जो है जंगली फलों को खाकर जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इससे तुम्हारा यश तो कम हो ही रहा है कि एक शत्रु ने तुम्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया है और तुम एक स्वाभिमानी राजा हो, क्षत्रिय हो और इस प्रकार की दशा में प्राप्त हो, तो यश तो तुम्हारा नष्ट हो ही रहा है, साथ ही स्वास्थ्य भी तुम्हारा क्षीण हो रहा है। तो द्रौपदी इस स्थिति का वर्णन करके युधिष्ठिर को शत्रु पर आक्रमण करने के लिए वो जो है उद्यत होना चाहती है और वो कहती है क्योंकि इस दुर्दशा में जब आप पहुँचे हो, इन सब का कारण, मूल कारण तो एक ही है, वह आपका शत्रु दुर्योधन, जिन्होंने छल कपट से आपसे राज्य छीनकर पांडवों को वन में भटकने के लिए मजबूर कर दिया। और इस प्रकार से वह युधिष्ठिर को प्रेरित करती है कि वह अपने शत्रु से प्रतिशोध ले और इस प्रकार की दशा से